हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनाली आपका अपना चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो आप वीडियो को पूरा देखो और लाइक करो एंड नोट ज़रूर बनाओ, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए हमने केमिस्ट्री का वीडियो बनाया, ठीक है। तो आप वीडियो को 1 से 3 बार देखो, आपको याद हो ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और जो लिंक शेयर नहीं किए हैं वो लिंक जल्दी से शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स लोग को। जो क्लास में नहीं आया है वो जल्दी से आ जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया NH3 का ज्यामितीय आकृति क्या होती है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन। अमोनिया NH3 जिसका फॉर्मूला होता है उसका ज्यामितीय आकृति क्या होती है? इसका आंसर होगा NH3 का अमोनिया का ज्यामितीय आकृति पिरामिडल होती है, ठीक है। NH3 का ज्यामितीय आकृति पिरामिडल होती है, वो पिरामिड के आकार का होता है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। अमोनिया NH3 का ज्यामितीय आकृति क्या होती है? तो NH3 अमोनिया का ज्यामितीय आकृति पिरामिडल होती है। माय क्वेश्चन नंबर सेकेंड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु कहा जाता है। मैं 1 2 फिर से बता रही हूँ। अमोनिया NH3 जिसका फॉर्मूला है अमोनिया का, ज्यामितीय आकृति क्या होती है? तो NH3 का ज्यामितीय आकृति पिरामिडल होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु। माय थर्ड क्वेश्चन इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल अंतः संक्रमण धातु कहा जाता है। आई रिपीट दिस क्वेश्चन। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन मेटल यानी अंतः संक्रमण धातु, ठीक है। माय फोर्थ इज विटामिन B12 में कौन सा धातु वर्तमान होती है? आई रिपीट, विटामिन B12 में कौन सा धातु वर्तमान होती है? इसका आंसर होगा कोबाल्ट। मैं थर्ड फोर्थ फिर से पढ़ रही हूँ। ए ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन मेटल अंतः संक्रमण धातु। विटामिन B12 में कौन सा धातु वर्तमान होती है यानी कोबाल्ट। माय फिफ्थ क्वेश्चन इज रेडियस रेशियो से क्या समझते हैं? ठीक है, आई रिपीट, रेडियस रेशियो से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा आयनिक क्रिस्टल के कटायन तथा अनायन के रेडियस के अनुसार को रेडियस रेशियो कहा जाता है। आई रिपीट दिस क्वेश्चन एंड आंसर। रेडियस रेशियो से क्या समझते हैं? आयोनिक, तो इसका आंसर होगा आयोनिक क्रिस्टल के कटायन तथा अनायन के रेडियस के अनुसार को रेडियस रेशियो कहा जाता है। एंड इसका फॉर्मूला होगा रेडियस रेशियो इक्वल टू कटायन का रेडियस अपॉन अनायन का रेडियस। मैं फिर से इसको पढ़ रही हूँ। रेडियस रेशियो से क्या समझते हैं? तो आयोनिक क्रिस्टल के कटायन तथा अनायन के रेडियस के अनुसार को रेडियस रेशियो कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होगा रेडियस रेशियो इक्वल टू कटायन ऑफ रेडियस अपॉन कटायन का रेडियस अपॉन अनायन का रेडियस। माय सिक्स्थ क्वेश्चन इज 25 डिग्री ताप पर जल का मोललता एवं मोलरता बताएं। आई रिपीट, 25 डिग्री ताप पर जल का मोललता एवं मोलरता बताएं। तो इसका आंसर होगा जल का मोललता एवं मोलरता 55.5 होती है। आई रिपीट दिस क्वेश्चन। 25 डिग्री ताप पर जल का मोललता एवं मोलरता बतावे। इसका आंसर होगा जल का मोललता एवं मोलरता 55.5 होती है, यानी कि दोनों को मोललता और मोलरता दोनों सेम। माय सेवंथ क्वेश्चन इज टेट्राहेड्रल वाइड एवं स्फेयर के रेडियस का अनुपात क्या होती है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन। टेट्राहेड्रल वाइड एवं स्फेयर के रेडियस का अनुपात क्या होती है? इसका आंसर होगा टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस एवं स्फेयर का रेडियस का अनुपात 0.225 होती है। आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। टेट्राहेड्रल वाइड एवं स्फेयर के रेडियस का अनुपात क्या होती है? इसका आंसर होगा टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस एवं स्फेयर का रेडियस का अनुपात 0.225 होती है। एंड इसका फॉर्मूला होगा टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस अपॉन स्फेयर का रेडियस इसका टू 0.225। आई रिपीट,
ऑल्सो टेट्राहेड्रल वाइट एवं स्फेयर के रेडियस का अनुपात क्या होती है? टेट्राहेड्रल वाइट का रेडियस एवं स्फेयर का रेडियस का अनुपात 0.225 होती है और इसका फॉर्मूला जो है वो टेट्राहेड्रल वाइट का रेडियस अपॉन स्फेयर का रेडियस इक्वल टू 0.225 होती है। माय 8 नंबर क्वेश्चन इज गैंग क्या है? ठीक है, आई रिपीट, गैंग क्या है? तो इसका आंसर होगा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के गैंग कहा जाता है। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के गैंग कहा जाता है। एग्जाम्पल होगा सिलिकल जिसका सूत्र होता है SiO2 एंड सेकेंड इज लाइमस्टोन CaO etc। ठीक है, आई रिपीट दिस 8 नंबर क्वेश्चन, गैंग क्या है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के गैंग कहा जाता है। एग्जाम्पल सिलिकल SiO2 लाइमस्टोन CaO etc। माय 9 नंबर क्वेश्चन इज Hg धातु का अयस्क लिखें। Hg धातु का अयस्क लिखें तो शनिवार HgS। तो आई रिपीट 8-9 क्वेश्चन, गैंग क्या है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के गैंग कहा जाता है। एग्जाम्पल सिलिकल SiO2 लाइमस्टोन CaO etc। 9 नंबर क्वेश्चन इज Hg धातु का अयस्क लिखें जिसका शनिवार HgS। माय 10 नंबर क्वेश्चन इज ल्यूकस रिएजेंट क्या है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, ल्यूकस रिएजेंट क्या है? तो इसका आंसर होगा अनाद्र ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है। ल्यूकस रिएजेंट क्या है? तो अनाद्र ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है। माय 11th नंबर क्वेश्चन इज कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या प्राप्त होती है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या प्राप्त होती है? तो एसीटोन। ठीक है, तो आई रिपीट दिस 10-11 क्वेश्चन, ल्यूकस रिएजेंट क्या है? अनाद्र ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है। 11th नंबर क्वेश्चन इज कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा एसीटोन। माय 12th नंबर क्वेश्चन इज कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या प्राप्त होती है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या प्राप्त होती है? तो आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है HCHO। आई रिपीट दिस क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO। माय 13 नंबर क्वेश्चन इज नाइट्रोलियम क्या है? कैल्शियम साइनामाइड जिसका फॉर्मूला होता है CaCN2 एवं कार्बन C के मिश्रण को नाइट्रोलियम कहा जाता है, अतः इसका सूत्र CaCN2+C है। ठीक है, आई रिपीट दिस क्वेश्चन 12 एंड 13, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या प्राप्त होती है? तो फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है HCHO। माय 13 नंबर क्वेश्चन इज नाइट्रोलियम क्या है? तो कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 इसका फॉर्मूला है एवं कार्बन C के मिश्रण को नाइट्रोलियम कहा जाता है, अतः इसका सूत्र CaCN2+C है। माय 14 नंबर क्वेश्चन इज ओलियम का सूत्र क्या है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, ओलियम का सूत्र क्या है? तो ओलियम का सूत्र H2S2O7 होती है। ठीक है, ओलियम का सूत्र क्या है? तो ओलियम का सूत्र H2S2O7 होती है। माय 15 नंबर क्वेश्चन इज CH4 में कार्बन का संकरण क्या है? ठीक है, आई रिपीट दिस क्वेश्चन, CH4 में कार्बन का संकरण क्या है? इसका आंसर होगा CH4 में कार्बन का संकरण sp3 है। ओके, तो मैं फिर से 14 और 15 पढ़ रही हूँ। ओलियम का सूत्र क्या है? तो ओलियम का सूत्र H2S2O7 होती है। CH4 में कार्बन का संकरण क्या है? तो CH4 में कार्बन का संकरण sp3 है। अगर आप चाहते हैं 2021 में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना तो इस लाल बटन को क्लिक करके ब्लैक कर दीजिए और ये बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे चले जाइए। अगर आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट की क्लास करना तो आपको सीधा यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो सब्जेक्ट का आपको क्लास करना है वो क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सोनाली मैम की क्लास आपको मिल जाएगी। सोनाली मैम की जितनी भी क्लास हुई हैं वो सारा आपको सीरियल वाइज डेट के अनुसार मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं अगर आप पहले दिन क्लास कर रहे हैं तो। उसके बाद
अगर आप ट्वेल्थ का मैथ्स क्लास नहीं किए हैं तो यहाँ पे देखिए ट्वेल्थ का मैथ्स क्लास भी आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल अत्याधुनिक क्लास है ये, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से पढ़ाए गए हैं, ठीक है, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको और भी इंग्लिश क्लास का और भी वीडियोज़ हैं, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर मिल जाएगा आपको, बस आपको नीचे चलते जाना है। अगर आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ जाएंगे, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव चाहिए यहाँ जाएंगे, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पिछला क्रैश कोर्स जो चला था उसके VBI क्वेश्चन जो थे वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पिछले कोर्स का VBI क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, मैथ क्रैश कोर्स का 40 वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, पिछले साल का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर सेक्शन का भी आपको लिंक है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए कि आपके ग्रामर सेक्शन का 22 वीडियो दिया हुआ है। उसके बाद ट्रिक लेना चाहते हैं ट्वेल्थ मैथ का तो यहाँ पे देखिए इसका भी वीडियो है, यानी आप इस चैनल से जुड़कर पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने सभी फ्रेंड्स को बताओ कि फ्री क्लास चल रही है, बस अब आप लोग अपना प्यार देते रहो। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, इट्स टाइम टू 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो और दिल से पढ़ाई करो।